पत्नी आत्मा ओम श्री माता जी की जय। पत्नी आत्मा सन्नी की जय। हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। निज निज है, पर पर है। निज में पर का प्रवेश कैसा, और पर का निज में प्रवेश कैसा। मेरी आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान दर्शन है। पुद्गल का स्वभाव रूप रस गंध वर्ण आदि है। जब स्वभाव ही विपरीत है तो प्रवेश कैसा। जब कोई गुण मेल ही नहीं रहे हैं तो मेरा कैसे पर। अगर मेरी आत्मा में जो गुण है वह पर में मिलते, पर पदार्थों में मिलते, तो मैं मान भी लेता कि हाँ तो मेरा है। लेकिन मेरा एक भी गुण नहीं मिल रहा है। भैया जब विवाह होता है तो कुंडली बनती है। अगर कुंडली में गुण मिलते हैं कुछ तभी विवाह संपन्न होता है। अगर कुंडली में गुण नहीं मिलते हैं वर वधू के
जब हम कुंडली का मिलान करते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, अगर गुण मिलते होंगे तब विवाह होगा, गुण नहीं मिलते होंगे तो विवाह नहीं होगा। तो भैया मुझे मिलान करना होगा पर पदार्थों से और निज आत्मा से अपना मिलान करना होगा कि मुझ में कौन कौन से गुण मिल रहे हैं। मिल पाएंगे क्या? बोलो। जो आत्मा का गुण है वह आत्मा में ही मिलेगा, पर पदार्थों में गुण मिलने वाला नहीं है। जीव के गुण जीव में रहेंगे, अजीव के गुण अजीव में रहेंगे। अब मिलाओ तो गुण नहीं मिलने वाले। तो हमारी बचपन की याद हमको आ जाती है कि हमारी दादी बोला करती थी, भैया पराया तो पराया है, अपना अपना होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। घर के लोग घर के होते हैं और बाहर के लोग बाहर के होते हैं। अपना बेटा अपना होता है और पराया बेटा पराया होता है। अपने अपने होते हैं और पराया पराया होते हैं। लेकिन हमारी जो दादी हैं उनकी बात प्रमाणाभास है। वह तो ये मान रही है कि दूसरे का बेटा अपना नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तो अपना है। दूसरे का घर अपना नहीं है, लेकिन अपना घर तो अपना है। दूसरे की संपत्ति अपनी नहीं है, लेकिन अपनी संपत्ति तो अपनी है। लेकिन वो आचार्य भगवान उस चरितार्थ सुक्ति को कर रही है यथार्थ में कि पर आपका बेटा भी आपसे पर है, आपकी माँ भी आपसे पर है, आपके पिता भी आपसे पर हैं। जितने भी पुद्गलिक पदार्थ दिख रहे हैं ये सभी पर हैं। अपना अपना होता, पराया पराया होता। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे बचपन में समझ लेना चाहिए है कि अपना आत्मा अपना होता है और जो भी पदार्थ होते हैं सब पर होते हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि त्याग करना चाहिए, तो किसका त्याग करना है? तो आचार्य भगवान कहते हैं सब्बे भावा जम्हा, गाथा नंबर 34 सब्बे भावा जम्हा पच्चखाई परित्तिना दूरम तम्हा पच्चखाणम नाणम नीवा मुड़ियकम। आचार्य भगवान कह रहे हैं यस्मात् यानी जिस कारण सर्वान भावान सब्बे भावा, संस्कृत में सर्वान भावान अपने सिवाय सभी पर पदार्थ, अपना कौन है? निज आत्मा, और इसके अलावा सभी पदार्थ परान यानी पर हैं। क्या है? पर हैं। अब ये नहीं कह सकते परिवार मेरा है, ये भी पर है, परान है यानी पर है। इति ज्ञात्वा, इति माने इस प्रकार, ज्ञात्वा माने जानकर। जो ज्ञात धातु आती है वह गमन करने में भी आती है और जानने के अर्थ में भी ज्ञात धातु का प्रयोग होता है। तो ऐसा जान करके प्रत्याख्याति यानी त्यागता है, प्रत्याख्यान करके त्यागता है। कैसा त्यागता है? कि मैं, जो मैं हूँ बस मैं ही अपना हूँ और जितने पर पदार्थ दिख रहे हैं ये मेरे नहीं है, पहले ऐसा जानता है। क्या करता है?
दिन तक नहीं चलेगा। अगर हमने किसी से कहा कि रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए है, तो वह त्याग नहीं करेगा, तो वह त्याग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अभी ज्ञान में नहीं आया है। क्या नहीं आया? ज्ञान में नहीं आया। अभी ज्ञान में आता तो वह त्याग कर देगा। अगर हमारे कहने से कर दिया तो कुछ दिन चलेगा और फिर चालू हो जाएगा। इसलिए पहले आचार्य कह रहे हैं नाणम पच्चखंड। पहले ज्ञान में त्याग होता है नाम मेरा। कहाँ होता है त्याग? पहले ज्ञान में होता है, फिर बाहर में होता है। घर का त्याग हम लोगों ने पहले किया था, बाद में घर का त्याग हुआ। अंदर में ज्ञान में पहले घर का त्याग किया, फिर बाहर से घर का त्याग हुआ। अगर अंदर से घर का त्याग नहीं होता तो अभी अंदर में घर होता। बराबर टिप्पण हुआ? अगर अंदर से घर का त्याग नहीं होता, ज्ञान में घर का त्याग नहीं किया होता, तो बाहर में अभी घर का त्याग नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले चाहिए है कि हमें ज्ञान में त्याग करना चाहिए है। ज्ञान पूर्वक त्याग करो। एक चीज पवित्र है कि अपवित्र है। आचार्य भगवान बोलते हैं, जो आचार्य भगवान ने रत्नकण श्रावकाचार्य ने समझाया चंडालियों के माध्यम से कि रात्रि भोजन निश्चय भुक्ति अधर्मा, रात्रि भोजन अधर्म। क्या बोला? रात्रि भोजन करना अधर्म है। उसी को आचार्य भगवान यहाँ समय सात के माध्यम से बता रहे हैं कि पहले तीन चीजें देखिए नारद जी। नियम लेने के पहले तीन चीजें देखिए, यह प्रतिकूल है कि अनुकूल है। राजू भैया, ये चीज प्रतिकूल है कि अनुकूल है। आलू का त्याग करना है तो आलू प्रतिकूल है कि अनुकूल है? या तंबाकू का त्याग करना है या गुटखे का त्याग करना है, तो पहले देखिए कि यह प्रतिकूल है कि अनुकूल है। बोलो क्या है? बोलो सभी से। प्रतिकूल है। अनुकूल तो नहीं है ना? नहीं है। अब अपन आते हैं दूसरी बात पर, तो ये दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है। क्यों है दुख रूप? क्योंकि इससे क्या होगा? आगे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। अभी बॉम्बे का गुटखा खाएंगे, फिर बॉम्बे में इलाज कराएंगे, टाटा, है ना? फिर टाटा। इसीलिए पहले सोचिए, त्याग करने के पहले ज्ञान में लाइए कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तंबाकू अनुकूल है कि प्रतिकूल है? हैं? प्रतिकूल है। दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है। अब उसके बाद में क्या है? पवित्र है कि अपवित्र है? अब तीन चीजें आप लगा लीजिए। माता जी किस चीज का त्याग कर रहे हैं? माता जी किस चीज का नियम ले रहे हैं? तो ज्यादा में नहीं पढ़ने का, मात्र तीन चीजें देखना है कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दुख रूप है कि सुख रूप है, पवित्र है कि अपवित्र है। अब शराब को देख लीजिए, मदिरा को देख लीजिए, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दुख रूप है कि सुख रूप है, पवित्र है कि अपवित्र है? बोलो।
जी माता 24 घंटे का अचार है, 24 बार खाइए नारद जी, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आप अचार को 6-6 महीने, 8-8 महीने, और अब तो और बाजार का चल गया। बिहार में देखा हमने, कहा कुछ नहीं देखा पहले, क्योंकि अभी देख लो दुल्हन कहेंगे तो बाद में, जब अपनी बन जाएगी ना तब दिखाएंगे क्या होता है। तो जब 6-6 महीने में कितने जीव मरेंगे उसमें, भाई अचार नहीं है, पूरा मांस का पिंड है। घाटोल में हमारे संत के महाराज जी थे, उन्होंने क्या किया था, एक युवा मंडल को लगवाया और एक ठेला मंगवाया। ठेला जानते हो ना मामा जी, हाथ ठेला मंगवाया और घर घर भिजवाया कि इस पर जितने भी घर में अचार की बरनी हो सब रखते जाओ, कि आजीवन इसका त्याग होना चाहिए। आप अचार हाथ में लेना और सोचना कि मांस का पिंड है, जीवों का पिंड है। गिर गया के पापा 24 घंटे का अगर हम खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वह भक्ष नहीं है, वह अभक्ष है। अचार नहीं खाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, बोलो जी माता। थोड़ी सी जीभ पर कंट्रोल तो हमारा होना चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि जिस अचार में जो जीव है हमने वह सेवन किया और अगली पर्याय मेरी अचार में हो गई तो हमको भी कोई खाएगा, बोलो ना। तो अचार का त्याग तो होना ही चाहिए। 24 घंटे तक खाइए, कोई बात नहीं। ऐसे कौन कौन है जो आज 24 घंटे से ज्यादा का अचार नहीं खाएंगे? आज से तो नहीं खाएंगे। अकेले भैया इतना बता दिया हमने, पीछे वाले भैया, हाँ भैया चक्की वाले भैया, आप निखिल भैया के पापा के बाद में, हाँ भैया पीछे माताओं कर दो त्याग, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं। बहुत अच्छा भैया, अगर आपने अचार का एक निवाला उठाया, ग्लास में लगाया, फिर आप 2 मिनट रुकना, सिर्फ 2 मिनट रुकना कि हम खा क्या रहे हैं। मैंने अचार खाया कि जीवों का कलेवर खाया? हम शाकाहारी हैं अथवा खालिस्तान? हम ही बोले, आप बोलते जाओ, प्रवचन आपको भी तो करना है, सीखना है आपको। तो शाकाहारी वही होगा जो इन चीजों का त्याग करेगा। इसलिए हम अब ज्यादा त्याग नहीं करा रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दुख रूप है कि सुख रूप है, पवित्र है कि अपवित्र है। तो रात्रि भोजन करना क्या है भैया? मांस खाने के बराबर है। रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। लक्ष्मण को कुछ प्रमाण देना था तो उन्होंने एक कहा था कि अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। वनमाला से बोला था अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ तो मुझे रात्रि भोजन करने का दोष लगेगा। इसलिए प्रिय आत्मन त्याग करिए, इन चीजों का तो त्याग ही होना चाहिए है। घर की बर्नियां बाहर हो जाना चाहिए है, वरना चौका लग रहे हैं, सामने दिख रहा है। एक जगह हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे छत्तीसगढ़ में, और चौका लगा था, बाहर आहार चल रहे हैं और अंदर में कोई सामान चाहिए था, तो एक साइड सामान रखा हुआ है, उसी पे पट्टी पे सोले का, और उसी में एक हमने धोखे से वो खोली कढ़ाई, उसमें आलू की सब्जी
सब्जी रखी थी। क्या हम कर रहे हैं? पूछा, बच्चों ने ये नाश्ता बनाया था। थोड़ा तो विवेक रखना चाहिए है। जो हम चीजें चलाते हैं माता जी महाराज जी को, चाहे वो इलायची हो, चाहे वो सौंफ हो, वो सूंघना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? अक्सर हम क्या करते हैं, डिब्बी लेते हैं राजू भैया और पूरी सूंघ लेते हैं। आपने सूंघ ली ना तो आपको लेने योग्य नहीं रही। दूध को फूंक दिया, यानी समझ लिए दूध में थूक दिया। क्या? दूध को अगर फूंक दिया तो दूध को थूक दिया। और अगर आपने सौंफ को, इलायची को, अजवाइन को, लौंग को सूंघ लिया तो समझ लीजिए आपने जूठा कर लिया। तो कभी भी इलायची हो, सौंफ हो, इन चीजों को कैसे सूंघना चाहिए? थोड़ी सी लीजिए, हाथ पे रखिए, फिर सूंघ लीजिए और हाथ धो लीजिए। ऐसे नहीं कि पूरी डिब्बी सूंघी और फिर हम कितनी बार सौंफ अलग करते हैं, इसीलिए नहीं लेते। फिर अजुष्य नहीं लेते, पूरे महाराज जी लोग नहीं लेते, क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले खाने से ही जूठा नहीं होता है, सूंघने से भी जूठा हो जाता है। इसलिए राणम कच्चखाणम, ज्ञान में प्रत्याख्यान। इस चीज में पहले ज्ञान में प्रत्याख्यान होना चाहिए। जिन जिन मुनिराजों ने ज्ञान में प्रत्याख्यान किया घर का, वो घर पुनः नहीं लौटे। और जिन्होंने ज्ञान में घर का त्याग नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया कि वह पीछे वापस चले गए। तालाब में स्नान करने बराबर है कि कैसा कि गले में पत्थर बांधा बड़ा और फिर तालाब में स्नान किया, ऐसा हो जाता है जीवन। पत्ता पेड़ से गिर गया, यानी गिर गया, पुनः कभी नहीं लगता। ऐसे ही जो हमने नियम ले लिया और जो हम घर से निकल गए, वैसे ही हम घर से नहीं जुड़ेंगे। इस प्रकार वृक्ष से पत्ता टूट जाता है, ऐसे ही हम घर से पुनः नहीं जुड़ेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। भले ही माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वह अंतिम समय हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि जाओ बेटी, इस मार्ग पे अब तुम जा ही रहे हो तो जाओ, लेकिन पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना। पूरा शास्त्रों का निचोड़ वो एक शब्द में कह देते हैं। हमारी दादी माँ कहती हैं, देखभाल करके चलना, यानी समिति पूर्वक चलना। ऐसे ही बोल दिया हमारी दादी माँ ने कि पराया पराया है और अपना अपना है। तो अपना निजी आत्मा है, ये पर पदार्थ पुत्र कलत्र ये कुछ भी मेरे नहीं है। जब तक ज्ञान में नहीं आएगा तब तक त्याग नहीं होगा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, विवाह विवाह और विवाह इन चीजों में मत पड़ो, स्वभाव में रहो। विवाह परिणति में कब आए, कब तक रहेंगे हम? एक शरीर की चिंता करना यानी विवाह में लीनता है, और आत्मा की चिंता करना इस स्वभाव में लीनता है। त्याग करने को लेंगे हम, त्याग करो। लेकिन देखो, तीन चीजें, देखना कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं जो भैया लोग सेवन करते हैं। महुए से बनने वाली औषधि का, महुए से बनने वाली औषधि का, वह ये नहीं जानते कि महुआ होता कैसा है। जब महुआ आता है ना, जब महुआ आता है ना, तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। जब उसके आने पर
कहीं हमारा घर, जब जो घर कहीं हुआ तो अपना क्या होगा। इसीलिए राणों का चखाना ज्ञान पूर्वक त्याग कीजिए। रात्रि भोजन का त्याग के फल क्या है? तो नरक इसका फल है। सबसे पहले आचार्यों ने कहा कि ज्ञान का त्याग का ज्ञान कीजिए। पहले क्या कीजिए? त्याग का ज्ञान कीजिए, त्याग का कारण समझिए, त्याग का कार्य समझिए और त्याग की विधि समझिए, उसके बाद त्याग कीजिए। वरना भैया अपने साधु कितने हैं? दिगंबर साधु मात्र 1500-1600 हैं। उसी में मुनि महाराज, आचार्य, आलिका माता जी, चुल्लक जी, चुलिका माता जी, ये सभी काउंट हो जाते हैं। लेकिन अन्य मत वाले कितने हैं? हजारों हैं। बांधे हुए हैं पट्टियां, लिए हुए हैं लठ। बोलो ना, इन्होंने कैसा त्याग किया? इन्होंने नारायण का चखाना नहीं किया, इन्होंने तो बाहर से त्याग किया है, अंदर से त्याग नहीं किया है। इसलिए इनकी संख्या अधिक है और अपनी संख्या कम है। हमने बोला आचार्य भवन से पावागढ़ है ना, पावागढ़ में अपना सिर्फ एक जैन मंदिर ऊपर है और पहले अपना ही थे, सब अपने दिगंबर मंदिर थे, सभी अब बदल चुके हैं। तो हमने गुरुवर से कहा कि आचार्य भगवान इतने सारे श्वेतांबर टेंपल हैं और अपना अकेला एक मंदिर है, तो फिर आचार्य श्री ने बोला कि आकाश देखा है क्या? आकाश देखा है? हमने कहा गुरुवर रोज देखते हैं। तो आचार्य भगवान ने बोला आकाश में तारे कितने होते हैं? हमने की बहुत सारे होते हैं। और चंद्रमा कितने होते हैं? तो आचार्य भगवान से हमको परिपूर्ण रूप से आंसर मिल गया कि भले ही हमारा एक दिगंबर जैन मंदिर वहां पर है, लेकिन वह चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान कर रहा है और सभी तारे के समान है। इसीलिए भले ही हमारी क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। माल कम हो लेकिन अच्छा हो। हीरा कम होता है, दिखता भी कम है। लोहा बहुत होता है, दिखता ज्यादा है। मूल्य लोहे का कम, अपितु हीरे का ज्यादा होता है। हम लोग मिले थे पावागढ़ में, 10-10 हजार साधु साध्वी हैं और पूछा माता जी आपके गुरुवर कितनी बार गोचरी पर जाते हैं? हम लोगों ने कहा ना तो हम लोग गोचरी पर अधिक बार जाते हैं, ना हमारे गुरुवर गोचरी पर अधिक बार जाते हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, एक ही बार निकलते हैं। किसी ने प्रदान कर लिया तो कर लिया, विधि मिल गई तो मिल गई, एक ही बार पानी लेते हैं। एक ही बार पानी ऐसा हो ही नहीं सकता। उन लोगों को विश्वास नहीं होता अपन लोगों पर कि एक बार पानी लिए कैसे आजीवन रह सकते हैं। तो फिर आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी 55 साल से लगभग एक ही बार पानी लेते हैं आहार के साथ में। मैं भी 25 साल से एक ही बार पानी ले रहा हूँ। मेरे शिष्याएं भी इतने छोटी उम्र में भी एक ही बार पानी लेते हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तो आचार्य भगवान ने कहा चलो मेरे कमरे में और रहो 24 घंटे मेरे साथ में, तो मालूम चल जाएगा कि क्या होता है। हम लोगों के प्रवचन हुए थे साथ में, तो एक प्रवचन में 4 बार तो पानी पी लिया था। बुराई नहीं कर रहे, बता जो देखा वही तो आप सकता है। एक घंटे के प्रवचन में 4 बार पानी पी लिया था। और हमारे दिगंबर गुरुवर क्या आपको चला पता है? क्योंकि इन्होंने
ज्ञानपूर्वक त्याग किया है। प्रत्याख्यान ऐसे नहीं कर दिया कि चलो तुम चल रहे तो हम चल रहे, तुम चल रहे तो हम बढ़ रहे। देखा देखी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ तो देख करके काम होता है। ये सब पदार्थ मेरे नहीं है, मेरी निज आत्मा है। और जो अंदर से त्याग करता है वह मिराज बन जाता है, और जो बाहर से मिराज बनते हैं उनको जाने में देर नहीं लगती। इसलिए ज्ञान पूर्वक त्याग कीजिए कि ये सुख रूप है कि दुख रूप है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, पवित्र है कि अपवित्र है। अब गुटखा खाना और देखना 3 चीज है। तंबाकू खाओगे उसमें देखना 3 चीज है। रात्रि भोजन करना उसमें देखना, ये 3 चीजें हैं। फिर आप कोई भी नियम लेते रहो। कितना बताएंगे आचार्य भगवान कि आलू का त्याग करना चाहिए, बैगन का त्याग करना चाहिए, बोलो गणत का त्याग करना चाहिए, कितनी चीजों को वो लिखेंगे। इसलिए छोटी सी बात में 3 बात में पूरा आचार्य भगवान ने लिख दिया। और हम किसी को नियम देते हैं तो बंधन नहीं, बंध से बचाते हैं। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सारची में लिखा नियमम मोक्ष उबाहो। क्या लिखा? नियमम मोक्ष उबाहो। नियम मोक्ष का उपाय है। क्या है? क्या है? नियम मोक्ष का उपाय है। अगर किसी ने आपको नियम दिया तो समझ लीजिए आपको मोक्ष का उपाय दिया। नियम दिया तो क्या दिया? मोक्ष का उपाय दिया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान फलम चारित्रम। ज्ञान का फल क्या है? चारित्र है। ज्ञान फलम सौख्यम। ज्ञान का फल क्या है? सुख है। ज्ञान का फल क्या है? सुख है। ज्ञान में रहोगे सुखी रहोगे, अज्ञान में रहोगे दुखी रहोगे। किसमें रहना है? सुखी रहना हो तो स्वाध्याय करो, सुखी रहना हो तो स्वाध्याय करो, और दुखी रहना हो तो पेपर पढ़ते रहो। सुखी रहना हो तो प्राण पढ़ो, और दुखी रहना हो तो रोज अखबार पढ़ो, पेपर पढ़ो। इसने इसको निकाला, उसने उसको निकाला, सास ने घर से बहू को निकाला। ये पेपर में आता है, लेकिन पद्म पुराण में आता है कि हे अंजने, तुझे तेरी सास ने घर से बहू नहीं निकाला, तेरे कर्म ने तुझे घर से। कौन किसको दुख देता? कौन किसको सुख देता? अपना ज्ञान मुझको सुख देता और अज्ञान मुझको दुख देता। नारायण जी, आप क्यों सुखी हो इतने? क्यों दुखी हो इतने? अपने आप से हम सुखी होते हैं और अपने आप से हम दुखी होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान आचरण में आना चाहिए। क्योंकि अगर चारित्र हमारा बिगड़ता है राजू भैया, तो इसका किसका अहित होगा? मेरा ही अहित होगा। लेकिन अगर ज्ञान बिगड़ता है तो सबका अहित हो जाता है। ज्ञान बिगड़ता है तो सबका अहित हो जाता है, और चारित्र बिगड़ता है तो एक का अहित होता है। इसलिए ज्ञान संभलेगा, चारित्र संभलेगा। क्या संभलेगा भैया? ज्ञान संभलता है, चारित्र संभलता है। अब इंद्रभूति गौतम गंधर्व का क्या संभला? ज्ञान संभला। इंद्रभूति गौतम गंधर्व का ज्ञान संभला, और ज्ञान संभला कि चारित्र धारण कर लिया। एक साथ 503 दीक्षाएं संपन्न हुई। कितना सुंदर नजारा होगा, बोलो। किसको संभाला? ज्ञान को संभाला तो चारित्र संभल जाता है। इसलिए ज्ञान ठीक होना चाहिए। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ चिंतन है आपका,
अगर आप अंदर में गुस्सा रखे हो और किसी से बोल रहे हो तो फिर मत बोलो, क्योंकि आपका ज्ञान दूसरे का कुछ बिगाड़ कर देगा। चित्त ठीक होना चाहिए, फिर प्रवचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले चित्त ठीक होना चाहिए, फिर प्रवचन होना चाहिए, क्योंकि कुछ गुरुवर बताते हैं कि पहले वाचना, रचना, फिर अनुप्रेक्षा, आमनाय, फिर धर्मोपदेश। 5वें नंबर पर क्या होता है? धर्मोपदेश। और आज पहले क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? धर्मोपदेश हो रहा है। वाचना है नहीं, रचना है नहीं, आमनाय है नहीं, अनुप्रेक्षा है नहीं, नींव पक्की है नहीं, और ऊपर आधार में मकान बनाए जा रहे हैं। आधार में मकान बनाए जा रहे हैं, जरा सी हवा लगती है इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि जनता को पाकर के, दीपक भैया, जनता को पाकर के जिनवाणी को मत भूलना। हम लोग जब बिहार करते हैं, आचार्य हम लोग को उपदेश देते हैं तो यही बोलते हैं, जनता को पाकर के जिनवाणी को मत भूलना, भक्तों को पाकर के भक्तांबर मत भूलना। आप किसी की ग्रस्त अवस्था की माँ ने बोला, देह की जननी ने बोला गुरुवर से, आप अकेले ऐसे ही छोड़ देते हो संग बना करके, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो गुरुवर ने कहा, उनका ध्यान ही उनका ध्यान रखेगा। क्योंकि दीक्षा हुई, पूज्य गुरुवर ने कहा था दीक्षा तो देंगे लेकिन संग में आजीवन नहीं रखेंगे। आते रहो जाओ, आओ जाओ, बड़ी यात्रा करेंगे, साथ में रहेंगे, फिर अलग अलग करते रहेंगे। कुछ गुरुवर बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं। निभ के चलो, निभा के चलो, लड़ो लेकिन बोलना बंद मत करो। क्या बोलते हैं पंडित जी? खूब लड़ो आप हमसे, कोई शिकायत नहीं, लेकिन बोलना बंद मत करो, क्योंकि जब बोलना बंद हो जाता है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने ज्ञान को संभालो तो सब संभले रहेंगे, और ज्ञान बिगड़ता है, हमारे भाव बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जैनाम को भी पुरुषो परतब्दमिदं तु जानितुं चेदि तैसभ्ये परिभावे नाउण विमुच्यते राणी। यथा माने जैसे, नाम जैसे लोक में, को अपि कहाँ अपि माने कौन, पुरुष, कोई पुरुष, परद्रव्यम इति ज्ञात्वा यानी परद्रव्य को जानता है। कैसा जानता है? पर वस्तु, तब त्यजति पर वस्तु को त्यागता है। पहले जानता है फिर त्यागता है। तथा उसी तरह ज्ञानी सर्वान यानी सब पर भावान पर द्रव्यों के भावों को ज्ञात्वा यानी जानता है, एक पर भाव है ऐसा जान करके विमुच्यते यानी छोड़ देता है। पहले ज्ञानी क्या करता है? जानता है फिर छोड़ता है, वो अज्ञानी पहले छोड़ता है। क्या करता है? ऐसे ही बिना उसके छोड़ देंगे तो बाद में अपना लेंगे। 5 साल के लिए दीक्षा ली जाती है, हाँ नाम लेगा है ना, दीक्षा ली जाती है और फिर वापस ग्रस्त हो भी सकते हैं, ऐसा उनके में रहता है। लेकिन अपने में ऐसा नहीं है। एक बार आपने थूक दिया, एक बार आपने बमन कर दिया तो पुनः बमन को कोई छांटता नहीं है। ऐसे एक बार घर छोड़ दिया तो पुनः घर से जुड़ना नहीं है। जिसने निज घर को पहचान लिया है उन पत्थर मकानों के घर में नहीं जाता है, और जिसने निज घर को नहीं पहचाना है वो बार बार उन्हीं घरों में जाएगा। इसीलिए कैसे त्याग करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं, पहले जानो फिर
ज्ञान का काम क्या है? जानना, फिर त्यागना होता है। एक ब्राह्मण की चादर थी और एक शूद्र की चादर थी, और दोनों चादर कहाँ गई? धोबी के यहाँ धुलने गई। कहाँ गई पंडित जी? धोबी के यहाँ पर धुलने गई। अब क्या हो गई? शूद्र की चादर ब्राह्मण के पास पहुंच गई और ब्राह्मण की चादर शूद्र के पास आ गई। अब क्या हुआ? शूद्र ने जब सो गया, फिर उसने देखा कि इस पर तो हमारा नाम नहीं लिखा, इस पर तो ब्राह्मण का नाम लिखा है। वो गया शूद्र अपनी चादर लेकर के वहां पर कि ये चादर मेरी है, और वहां ब्राह्मण तो बड़े आराम से सो रहे थे। उसने खींची चादर, लेकिन वो तो और फटाके लेकर के सोने लगा। फिर और तेजी से खींची कि ये चादर मेरी है, आपकी नहीं है। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, ये नहीं है। मैंने कहा नाम देख लो, और ज्यों ही नाम देखा और चादर उठा करके बाहर कर दी। जब तक जानते नहीं हैं तब तक त्याग होता नहीं है, और जब जान लेते हैं तो त्याग में देर लगती नहीं है। त्याग कब तक नहीं किया हमने भैया? जब तक हमने उस चीज को जाना नहीं है, और जान जाएंगे तो त्याग हम कर देंगे। स्मरणम पच्चखणम, ज्ञान पूर्वक त्याग करो। कैसे करो? अज्ञान पूर्वक तब मत करो, ज्ञान पूर्वक तब करो, क्योंकि मुझे अकेले शरीर को नहीं सुखाना है। आज रघुवर विद्यासागर जी के पास में एक ब्रह्मचारी जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमको दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा अभी पतली करके आओ। क्या करके आओ? अभी पतली करके आओ। भैया उन्होंने 8 दिन के उपवास कर लिए। फिर पहुंचे आचार्य श्री के पास में, तो आचार्य ने कहा अभी और पतली करके आओ। तो फिर 16 दिन के उपवास किए। फिर आए आचार्य श्री के पास में, तो आचार्य श्री ने बोला और पतली करके आओ। फिर 32 उपवास करके पहुंचे, तो अब तो बिल्कुल हालत खराब हो गई उनकी। तो आचार्य ने कहीं नहीं पाया कि पतली करके आओ, और ब्रह्मचारी जी को गुस्सा आ गया। तो आचार्य ने कहा मैंने शरीर को पतला होने को नहीं कहा था, मैंने इसी कसाय को कम करने के लिए बोला था कि कसाय को पतला करो, शरीर को पतला मत करो। उपवास तो ये सार्थक है जब हमारी कसाएं शांत हो। और तो आचार्य से वह समझ गए और उन्होंने क्षमा मांगी, और आगे चल करके उनकी दीक्षा संपन्न हुई। नाम नहीं लेना पड़ता, गुरु शिष्य की बात होती है। तो हम यही शिक्षा देना चाहते हैं गुरुओं की आपको, कि आप पहले क्या करके आओ? पतली करके आओ, लेकिन शरीर को नहीं, अपनी कसायों को थोड़ा सा पतला कीजिए, ज्ञान पूर्वक त्याग कीजिए। अब एक मत पूछना कि कौन सा नियम हम ले लें माता जी। आप तो एक ही 3 चीजें मत देखना कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दुख रूप है कि सुख रूप है, पवित्र है कि अपवित्र है। आलू उठाना और देखना अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दुख रूप है कि सुख रूप है, और पवित्र है कि अपवित्र है। शराब को देखना, फिर बोलना कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दुख रूप है कि सुख रूप है, पवित्र है कि अपवित्र है। ये आप सब चीजों में लगाते जाएंगे तो आपको त्याग करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो त्यागता है उसकी ही अनुमोदना होती है। तीर्थंकर भगवान पहले घर से मोह का त्याग करते हैं, वैराग्य ज्ञान में लाते हैं, बाद में लोकांतिक देव अनुमोदना करने आते हैं। ऐसा नहीं कहना कि लोकांतिक देव वैराग्य दिलाने आते हैं, ऐसा माताओं नहीं कहना कि लोकांतिक देव वैराग्य दिलाने आते हैं। तीर्थंकर भगवान की वैराग्य में अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान स्वयंभू होते हैं, उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम अपने ज्ञान को समीचीन बनाएं, ज्ञान
आप संभलोगे, ज्ञान बिगड़ेगा, आप बिगड़ोगे। दीपक भैया, किसी को डांटना नहीं, किसी को डांटना नहीं। पूज्य गुरुवर कहते हैं डांट तो जानवरों को पड़ती है, रेंजों को डांटते हैं। आप तो तीर्थंकर बनने वाले हो, चाहे बेटे कितनी भी गलती करें, डांटना नहीं, मारना भी नहीं, लेकिन उनको समझाना। क्या करना? समझाना। क्योंकि गुरुवर कहते हैं समझाना ही संभालना है। क्या है? समझाना ही संभालना है। जो समझेगा वो संभलेगा, जो संभलेगा वही समझेगा, जो जितना समझेगा उतना संभलेगा। क्या? जो जितना समझेगा वो उतना संभलेगा। जिसने समझा है वह उतना संभला है। इसीलिए डांटने की आवश्यकता नहीं, पीटने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता है। जो समझ जाता है वो संभल जाता है, और जो संभल जाता है वो सफल हो जाता है। इसलिए समझाना ही संभालना है। क्या करना है? समझाना ही संभालना है। संभालो, समझाओ, समझाओ और संभालो। इसी मंगल भावना के साथ में पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की